नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उत्सव के दौरान उत्पात की। नवरात्र के दौरान गुजरात में गरबा की धूम रहती है। शहर शहर, गांव गांव गरबा का आयोजन होता है, लेकिन उत्सव के उल्लास को मानो किसी की नजर लग गई, क्योंकि उत्सव के दौरान उत्पात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। 3 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं गुजरात के 3 अलग अलग हिस्सों की, जहां खेड़ा जिले के गांव में गरबा पर पत्थरबाजी हुई तो सूरत में गरबा पंडाल में मुस्लिम बाउंसर्स की तैनाती पर बवाल हो गया और वडोदरा में धार्मिक ध्वज को लेकर पत्थर चल गए। हमारे आज के 7 सवाल उत्सव के दौरान हुए इसी उत्पात पर केंद्रित हैं। नवरात्र में पूरा गुजरात गरबा के रंग में रंग जाता है। क्या शहर और क्या गांव, जगह जगह गरबा का आयोजन होता है। गरबा पंडालों में लोग पूरे उल्लास के साथ शिरकत करते हैं, लेकिन खेड़ा जिले में कुछ लोगों ने गरबा के रंग में भंग डाल दिया। और हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा है, जो अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, खेड़ा जिले में गरबा को लेकर हंगामा क्यों हुआ। घटना खेड़ा जिले के उढ़ेला गांव की है। महाअष्टमी की रात तुलजा मंदिर के पास गरबा चल रहा था। इसी दौरान पत्थरबाजी हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। गुजरात में नवरात्रि के दौरान पूरे राज्य में गरबा कार्यक्रमों की धूम रहती है। इस दौरान सभी पर त्योहारों का रंग चढ़ा होता है, लेकिन खेड़ा जिले में कुछ असामाजिक तत्वों ने रंग में भंग डालने की कोशिश की। जिले के मातर तहसील के उढ़ेला गांव की सड़कों पर बिखरे पत्थर और गाड़ी के टूटे शीशे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहां पर उपद्रव करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। दरअसल सोमवार को महाअष्टमी की रात में तुलजा माता मंदिर के सामने गांव में गरबा का आयोजन किया गया था। इसी आयोजन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और देखते देखते ही इस विवाद में पत्थरबाजी शुरू हो गई। खेड़ा जिले का ये गांव है जहां पे कल रात को गरबा खेला जा रहा था और आपको दिखाते हैं, ये मंदिर है जहां पे ये तुलजा भवानी माता जी का मंदिर है, जहां पे ये गरबा खेला जा रहा था। और उसके ठीक बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मदरसा है, जहां पे कल रात जो कुछ लोग हैं उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे गरबा नहीं खेल सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी गरबा यहाँ पे जारी रहा, तो दोनों गुटों के बीच में पहले तो बोलचाल हुई और उसके बाद अचानक से ऊपर की साइड से पथराव होने शुरू हो गए। गांव के सरपंच ने चुनावी जीत की मन्नत पूरी करने के लिए गरबे का आयोजन करवाया था, लेकिन गरबे के दौरान कुछ उपद्रवियों ने माहौल खराब करने के लिए पहले वहां हंगामा खड़ा किया और जब लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मारा करा और लकड़िया से तोड़ डाला, गाड़ी को नुकसान कराए, मंदिर पर कराए, थोड़ा ऐसा उसने कर दिया है। ऐसा नुकसान उसको मगज में था, क्या करने पड़ेगा। जिस जगह पर गरबा हो रहा था उसी के पास में एक मदरसा है। पुलिस की शुरुआती जांच में पत्थर फेंकने वाले कुछ उपद्रवियों का नाम सामने आया है। घटना के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे गए और घटना के आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। गांव में रात को जब नवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेशन कर रहे थे, तब एक आरिफ करके और जहीर करके लड़का है, वो दोनों ने उसकी अगुवाई में एक टोला लेके आए थे और जो भी व्यक्तियों थे सबने फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट कर दिया। और जो गांव के लीडर्स है उन लोगों ने उनको समझाने की भी ट्राई की, लेकिन वो लोग माने नहीं। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पत्थरबाजों की पुलिस पिटाई करती दिखाई दे रही है। इसी वीडियो में आरोपियों को गांव वालों से माफी मांगते भी देखा जा सकता है। पुलिस भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर तैनात की गई है, क्योंकि मामला जो है वो काफी संवेदनशील हो गया है। वैसे में गुजरात में चुनाव भी होने हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ का एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस जो है, जो आरोपी है, उन लोगों की पिटाई करते हुए का एक जो वीडियो है वो यहाँ पे फिलहाल वायरल हो रहा है, जो कि लोगों की माफी मंगवा रहे हैं। इस घटना के बाद गांव में भारी तनाव है। तनाव और हिंसा की आशंका को देखते हुए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खेड़ा जिले की ही एक और घटना में गरबा के नाम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की गई थी। यहाँ के नडियाद तहसील के हाथज गांव के सरकारी स्कूल में
गरबा कार्यक्रम में मुहर्रम के दौरान बजने वाला मातमी धुन बज गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर कुछ गैर मुस्लिम शिक्षकों ने गरबा के दौरान बच्चों को ताजिया करने के लिए बाध्य किया। ये सारा वीडियो जब प्रकाश में आया तो तत्कालीन रूप से हमने इस शाला की आज सुबह से छानबीन तहकीकात शुरू कर दी है और इसके परिणाम स्वरूप फिलहाल तो जो कसूरवार 4 महिला टीचर लोग हैं उनको फर्ज मौकूफ किया गया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की थी। लिहाजा मामले की गंभीरता को देख जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। हिताली शाह, खेड़ा, गुजरात, गुड न्यूज टुडे। उढ़ेला गांव में गरबा के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद पुलिस उपद्रवियों की निशानदेही में लगी है। इस बात की जांच की जा रही है कि इस घटना के पीछे कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल पर जो अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, पत्थरबाजों पर अब तक क्या हुई कार्रवाई? पुलिस तमाम पत्थरबाजों की पहचान में जुटी है। अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता गोपी मनियार घांघर। एक वीडियो सोशल मीडिया पे जबरदस्त वायरल हो रहा है। ये वीडियो है जो पुलिसकर्मी के जरिए जो 9 आरोपी पकड़े गए हैं इसी गांव के, उनका ये वीडियो है। ये जो वो खंभा जो अगर आप वीडियो में देखेंगे तो यही वो खंभा है जहां पे लोगों की पिटाई की गई थी। जो अक्यूज यहाँ पे पकड़े गए उनकी जो पिटाई है वो यहीं पे की गई और यहीं पे पूरे गाँव के लोगों को बताया जा रहा है कि इकट्ठा किया गया था और लोगों से माफी मंगवाई गई, क्योंकि माना जा रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग काफी नोटोरियस थे। यहाँ पे लगातार उनकी जो कंप्लेन है वो पुलिस को मिल रही थी और पुलिस जो है वो लगातार सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं गलियां अभी खाली है क्योंकि माहौल तंग है, लोग अपने घरों के अंदर ही है। वैसे में पुलिस यहाँ पे पुख्ता सुरक्षा इंतजामात के साथ यहाँ पे पहुंची हुई। आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे पुलिस को कहीं ना कहीं इस पूरे पथराव में शामिल लग रहे हैं, उनसे पूछताछ का जो दौर है वो भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। लोगों से पूछताछ की जा रही है जो लोग यहाँ पे रात के वक्त पे थे। साथ ही 43 लोगों के खिलाफ ये पूरा जो मामला है वो दर्ज किया गया है। हंगामा केवल खेड़ा में ही नहीं हुआ है, बवाल की तस्वीरें सूरत से भी सामने आई हैं। हंगामा वेसू इलाके में ठाकुर जी वाड़ी गरबा पंडाल में हुआ। पंडाल में मुस्लिम बाउंसर्स की तैनाती को लेकर बवाल मचा। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, सूरत में मुस्लिम बाउंसर्स की तैनाती पर क्यों हुआ हंगामा? मुस्लिम बाउंसर्स की तैनाती का विरोध करने के लिए बजरंग दल कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे और देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। इसके बारे में विस्तार से बता रही हैं सूरत में मौजूद हमारी संवाददाता श्वेता झा। इस वक्त मैं हूँ सूरत शहर में। आपको बता दें कि सूरत में जगह जगह पर गरबा का आयोजन किया जा रहा है। यहीं के वेसू इलाके में ठाकुर जी वाड़ी में भी गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें कि बड़ी तादाद में लोग गरबा खेलने आए। लेकिन यहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये जानकारी मिली कि वहां जो बाउंसर्स रखे गए थे वो मुस्लिम धर्म के थे, जिसके बाद आयोजकों को कहा गया कि वो हिंदू धर्म के कार्यक्रम से बाउंसर्स को हटा दें। लेकिन ऐसा आयोजकों ने किया नहीं, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता उस इलाके में पहुंचे, उस गरबा पंडाल में पहुंचे और आयोजकों के साथ बाउंसर्स के साथ उनकी झड़प हो गई। आखिरकार जब पुलिस मौके पर पहुंची तब जाकर ये मामला शांत हुआ। कैमरामैन मदन के साथ श्वेता झा, सूरत, गुड न्यूज टुडे। गरबा में उत्सव का उल्लास दिखता है, खुशियों की मिठास खुलती है, लेकिन कुछ जगहों पर हंगामे की काली छाया ने माहौल में जहर घोल दिया। और यह हंगामा केवल गुजरात में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में भी हंगामे ने रंग में भंग डाल दिया। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर हंगामा क्यों? गुजरात के साथ मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर विवाद हो गया। भोपाल में कुछ गैर हिंदू युवकों पर पहचान छुपाकर गरबा में घुसने का आरोप लगा तो हंगामा हो गया। नवरात्रि के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में गरबा नाइट्स की धूम है। कोरोना की वजह से 2 सालों बाद ही मौका मिला है जब गरबा पंडालों में हजारों की संख्या में लोग एक साथ धुन में झूमते नजर आ रहे हैं।
लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश में कुछ गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। यहाँ कई जगहों पर गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर मारपीट और हंगामे की नौबत आ गई। भोपाल में गरबे में गलत तरीके से घुसने का मामला सामने आया। आरोप है कि यहाँ कुछ गैर हिंदू युवक गरबा आयोजन में अपनी पहचान छुपाकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। सूरत में गरबा आयोजकों ने गरबा पंडाल में जो बाउंसर तैनात किए थे वो गैर हिंदू थे, जिसका विरोध बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। इंदौर के पंडरीनाथ में गरबा पंडाल में घुसे 7 गैर हिंदुओं को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मोबाइल से वीडियो बनाने का विरोध किया। आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद गैर हिंदुओं का खुलासा हुआ। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और बजरंग दल का कहना है कि गैर हिंदुओं का गरबा पंडालों में घुसने की कोशिश करना गलत है और ऐसा करके वो परंपराओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का कहना है कि पंडालों में प्रवेश करने वाले गैर हिंदू पीएफआई से जुड़े हुए हैं। गरबे में आएंगे, उसमें विवाद पैदा करेंगे, वो उचित नहीं है। गरबे में वही आइडेंटिटी छुपाने का अर्थ क्या है कि कोई विवाद पैदा करना है। ये जितने भी लोग हैं मैं समझता हूँ ये पीएफआई से कनेक्टेड है और गरबे में जिसको आना है वो हिंदुओं के जो देवी देवता है उनको मानता है, उस पर आस्था है, वो गरबे में आ सकता है। जिसकी आस्था नहीं हो गरबे में नहीं आ सकता है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर हुई मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। गरबा में नो एंट्री का ये धार्मिक विवाद राजनीतिक गलियारों में भी गहराता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान वर्ग का कहना है कि पूजा उत्सव में कोई अपनी मर्जी से हिस्सा लेना चाहता है तो उसे वहां से बाहर निकालना गलत है। तो गलत है, कोई आदमी अपनी मर्जी से आया है तो उसको निकालने का क्या सवाल है। और गैर मुल्कों से, मुस्लिम कंट्रीज से भी और गरबा करने के लिए, गरबे में शिरकत करने के लिए मुसलमानों को दावत दे रहे हैं और यहाँ मुसलमानों को निकाल रहे हैं, तो इट इज नॉट प्रॉपर। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर मचे बवाल के बीच गुजरात के राजकोट की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें हिंदू और गैर हिंदू 18 सालों से एक साथ मिलकर गरबा पंडाल में हिस्सा लेते आ रहे हैं। सभी जगह पे ये है कम्युनिटी का, वहाँ आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और सब आईडी ग्रुप चेक कर रहे हैं कि कोई मुस्लिम यहाँ पे ना आए। खास बात यह है कि राजकोट के गरबा पंडाल में गैर हिंदू पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी गरबा पंडाल में हिस्सा लेती हैं। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर मचे बवाल के बीच राजकोट की ये तस्वीरें किसी नसीहत से कम नहीं। भोपाल से इजहार हसन खान, सूरत से संजय सिंह राठौर, राजकोट से तेजस शुशांगिया, गुड न्यूज टुडे। गरबा के दौरान गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक अलग अलग जगहों से बवाल की खबरें सामने आई हैं। इस सबके बीच वडोदरा पुलिस ने एक अच्छी पहल की है। यह पहल गरबा में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। हमारा 5वां सवाल इसी पर है और हमारा सवाल है, गरबा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वडोदरा पुलिस की क्या है अनोखी पहल। दरअसल वडोदरा पुलिस ने गरबा पंडालों में अपनी शी टीम को तैनात कर दिया है, जो गरबा पोशाकों में गरबा में शामिल होती हैं और हुल्लड़बाजों पर नजर रखती हैं। नवरात्रि के दौरान गुजरात की रौनक देखने लायक होती है। यहाँ के हर शहर, मोहल्ले और कस्बे में गरबे की धूम होती है। गरबों के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें हिस्सा लेती हैं। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वडोदरा पुलिस ने एक नई पहल की है। इसके लिए शहर के हर थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शी टीम तैयार की गई है। पारंपरिक परिधानों के साथ गरबा मैदान में जा रही ये महिलाएं शी टीम की मेंबर्स हैं। ये गरबा के दौरान खुद भी गरबा करेंगी और असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगी। नवरात्रि के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शी को विशेष रूप से लगाया गया है। गरबा के दौरान ये शी टीम पारंपरिक गरबा परिधानों में पंडालों में आम लोगों के बीच मौजूद रहती हैं और जहां उन्हें कोई असामाजिक तत्व नजर आता है उसे वो तुरंत धर दबोचती हैं।
वडोदरा सिटी शी टीम ने इस बार ये इनिशिएटिव लिया है कि हमारी शी टीम हर गरबा ग्राउंड में ट्रेडिशनल ड्रेस में जाएगी और वहां पर जाकर डिकॉय करेंगे, बंदोबस्त भी रखेंगे, साथ में डिकॉय भी करेंगे, ताकि अगर कोई टपोरी जो लड़कियों को छेड़ रहा है तो उस तरह का कोई टपोरी मिल जाए तो उसके अगेंस्ट हम लीगल एक्शंस लेंगे। वडोदरा पुलिस के शी स्क्वाड की सराहना हो रही है। खास करके महिलाएं गरबा के दौरान खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि शी टीम की वजह से उनका मनोबल बढ़ गया है। बहुत ज्यादा सेफ लग रहा है। ऐसे तो बड़ौदा मतलब सेफ ही है, बट फिर भी ये शी टीम जो यहाँ पे घूम रही है उससे बहुत ज्यादा सेफ्टी मिल रही है। शी टीम केवल गरबा पंडालों पर ही नहीं बल्कि पंडालों के बाहर भी नजर रख रही है। इसके लिए शी स्क्वाड सड़कों पर लगातार गश्त लगा रही है। इस बार लड़कों को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके आसपास खेलती कोई भी गरबा खेलती कोई भी लड़की हमारी शी टीम की मेंबर हो सकती है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए और ऐसा कोई भी काम ना कीजिए ताकि आपको हमारे लीगल एक्शंस का सामना करना पड़े। आमतौर पर गरबा देर रात तक चलता है। ऐसे में महिलाओं को घर पहुंचने में कोई असुविधा न हो, इसका भी शी टीम खास ख्याल रख रही है। शी टीम उन महिलाओं को उनके घरों तक पहुंचा रही है जो देर रात घर जाने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। शी टीम ने इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है। अगर आप कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप सुरक्षित नहीं है तो वो फीचर का यूज कर सकते हैं और शी टीम आपका लोकेशन ट्रैक करेगी ताकि आप घर पर सेफली पहुंच जाए। और शी टीम एप्लीकेशन का इमरजेंसी बटन है, आपको कभी भी लगे तो वो इमरजेंसी बटन प्रेस कर सकते हैं। गरबे की गूंज के बीच भी महिलाएं सुरक्षित रह सकें, इसके लिए वडोदरा पुलिस की पहल का महिलाएं स्वागत कर रही हैं। दिग्विजय पाठक, वडोदरा, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाला है। इसी बीच गरबा के दौरान गुजरात के कई इलाकों से सांप्रदायिक तनाव की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि घटना अचानक हुई है या इनके पीछे कोई साजिश काम कर रही है। नजर हमारे छठे सवाल पर जो अब आपके सामने है, और सवाल है, क्या चुनाव से पहले गुजरात में माहौल बिगाड़ने की साजिश है? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता गोपी मनियार घांगर। ही देखिए, ये सारे जो पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं, यही पूरी नवरात्रि का जो जिस तरीके से यहाँ पे कम्युनल टेंशन हुआ उसकी गवाही पेश कर रहा है। क्योंकि गुजरात के अंदर और खास करके जब खेड़ा, आनंद और वैसे में जब चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले इस तरीके से जो पथराव हुआ है, जो कम्युनल टेंशन हुआ है, वो कई सारी चीजों के लिए हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हालांकि माना यही जा रहा है फिलहाल कि पुलिस यहाँ पे शांति बनाए हुए हैं और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया है। गुजरात में इसी साल चुनाव होने हैं, लिहाजा हर पार्टी जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में गरबा के दौरान सियासी डांडिया भी खूब हो रहा है। गरबा पंडालों में इन दिनों नेता खूब घूम रहे हैं। हमारा सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, आने वाले चुनाव में होगा गरबा पॉलिटिक्स का असर? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ बख्तानिया। आपको बता दें कि इतने सारे नवरात्रि का जो आयोजन गुजरात में होता है और गुजराती लोग हैं वो नवरात्रि से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। चाहे वो मां अंबा की महाआरती हो या गरबा और डांडिया खेलना हो, हर गुजराती इस नवरात्रि उत्सव में शामिल होता है। चाहे वो खेलता हो, पूजा में शामिल होता हो या फिर चाहे सिर्फ देखने जाता हो। ऐसे में जब चुनाव होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन, चाहे वो कोई भी पार्टी को हो, बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही आम आदमी पार्टी, इनके तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इस वक्त नवरात्रि पंडाल में जाते हैं। जो नवरात्रि पंडाल में जो गरबा और आरती का आयोजन किया जाता है उसमें वो शामिल होते हैं। उसमें से कई सारे, अगर जो पॉलिटिशियंस की मैं बात करूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राघव चड्ढा, तो ऐसे तमाम जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो ऐसे नवरात्रि पंडाल में जाते हैं, वहां पर गरबा खेलते हैं या जो आरती होती है उसमें शामिल होते हैं। कार्यक्रम में आज बस इतना ही।